हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आईज पढ़ रहे थे, यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़ रहे थे, जिसे में हम लोग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रिस्बायोपिया के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए कि मायोपिया क्या होती है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है और प्रिस्बायोपिया क्या होती है। और मैंने आपको बताया था कि दो तरह का और डिफेक्ट है, जैसे एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरैक्ट। ठीक है ना, ये दो डिफेक्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से डिफेक्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। आई होप कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट टॉपिक का न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ट्रिक से मैंने बताया है, इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल लेक्चर देखिएगा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हम लोगों ने लिखा है बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों की टॉपिक क्या है, एस्टिग्मेटिज्म। ये हमारा क्या होता है, ये भी एक आई का डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, एक टाइम में, एक वक्त में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो तो आप वर्टिकल नहीं देख पाओगे। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर आपका एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और वर्टिकल लाइन है। तो जब जिसको एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, यानी कि ये डिफेक्ट जब हो जाता है, तो उसको क्या परेशानी होती है, उसको ये परेशानी होगी कि वो एक टाइम में सिर्फ या हॉरिजॉन्टल देख पाएगा या वर्टिकल देख पाएगा, दोनों को एक टाइम में वो नहीं देख पाता है। ठीक है, इस डिफेक्ट को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ऐसा डिफेक्ट, ये ऐसा डिफेक्ट है कि एक टाइम में वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साथ में नहीं देख सकता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो वर्टिकल नहीं देख पाएगा, और वर्टिकल देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाएगा। इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और ये डिफेक्ट क्यों हो जाता है, पता है क्यों हो जाता है? ये डिफेक्ट इसलिए हो जाता है कि हमारा जो कॉर्निया है, कॉर्निया कहिए या आई लेंस कहिए, ये परफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। ठीक है, परफेक्टिवली वर्क नहीं करता है, ये इसका रीजन है। ठीक है ना, और दूसरा रीजन ये है कि हमारा क्या होता है, जो कर्वेचर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में दिखता है। ठीक है ना, डिफरेंट डायरेक्शन में दिखता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्यों होता, क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें हम लोगों को, जिनको भी हो जाती है ये डिफेक्ट, उनको क्या होगा, एक टाइम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साथ में नहीं देख पाएंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं तो वर्टिकल नहीं देखेंगे, और अगर वर्टिकल देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं देखेंगे। ये क्यों हो जाता है? कॉर्निया और आई लेंस जो हमारा होता है, कॉर्निया या आई लेंस कहिए, जो भी आपको कहना है, इन दोनों में से कोई एक जो है परफेक्ट वर्क नहीं करता है। क्लियर है? इसको सही करने के लिए हम लोग जो लेंस यूज करते हैं उसका नाम है सिलेंड्रिकल लेंस। आई होप कि आपको एस्टिग्मेटिज्म समझ में आ गया कि एस्टिग्मेटिज्म जो है वो क्या डिफेक्ट है, क्यों होता है और कैसे करेक्ट किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं कि करके। It is a defect of vision. It is a defect of vision. It is a defect of vision in which a person, अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा, can't see. It is a defect of vision in which a person can't see all parts of an object, all parts of an object, all parts of an object, all parts of an object see clearly at the same time, at the same time. क्लियर है? एक टाइम में वो पर्सन जो है सारे लाइंस को नहीं देख सकता है। अगर हॉरिजेंटल देखा है तो वर्टिकल नहीं देखेगा, और अगर उन्होंने वर्टिकल देखा है तो हॉरिजेंटल नहीं देख पाएगा। आई होप कि आप लोग को एस्टिग्मेटिज्म समझ में आई होगी। ठीक है ना? काउजेस क्या होता है, ऐसा काउजेस लिख लेंगे हम लोग। देखिए,
काउजेस ज़रूरी है, बिना काउजेस के आप अगर एग्जाम्स में आया सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, काउज लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा। नंबर 1 है द कॉर्निया और आई लेंस is not perfectly spherical यानी कि आप कहिए कि कॉर्निया है ये मेरा, या हम मान लेते हैं ये मेरा आईलेंस है, ठीक है ना। तो जब ये डिफेक्ट होता है, एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है, तो इसमें जो कॉर्निया जो होता है ये परफेक्ट स्फेरिकल ना हो करके कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना। कुछ आई लेंस जो है हमारा इस तरीके से हो जाता है डिफेक्ट में। समझ में आ रही है आपको? द कॉर्निया और आई लेंस इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। देखिए जो कॉर्निया और आई लेंस जो हमारा बिल्कुल स्फेरिकल होता है, जब ये डिफेक्ट आ जाता है, एस्टिग्मेटिज्म आ जाता है, तो उसका आई लेंस या कॉर्निया जो होता है वो इस शेप का हो जाता है। क्लियर है पॉइंट? यानी कि जो उसका स्फेरिकल था वो उसका चेंज हो जाता है। समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट? कैसा हो जाता है? कुछ इस तरीके का हो जाता है, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं रह पाता है, जिसकी वजह कर ये हमको नहीं दिख पाता है। ये इसका दूसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, इट हैज different curvature in different direction different curvature in different direction। समझ में आ रही है बात? आपको खुद दिख रहा है कि इसका जो ये है वो स्फेरिकल ना होकर के कुछ इस शेप में हो गया, तो जाहिर सी बात है इसका कर्वेचर जो होगा सब क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है पॉइंट? एस्टिग्मेटिज्म क्यों हो जाता है? सबसे मेन रीजन जो है उसका, वो जो कॉर्निया और आई लेंस जो है बच्चों हमारा, वो स्फेरिकल नहीं रह पाता है, ठीक है, कुछ इस शेप में आ जाता है। दिख रहा है आपको? तो जब इस शेप में आया तो आप जान रहे हो इसका जो कर्वेचर होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगा। डिफरेंट डायरेक्शन में होने की वजह कर उसको कंप्लीट नहीं दिखेगा। क्लियर है पॉइंट? एस्टिग्मेटिज्म क्लियर हो गया, और क्यों होता है ये भी क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना बच्चों? यहां पर हम लोग आगे लिख लेंगे, a person may see vertical line clearly may see vertical line clearly but horizontal line ब्लर। और इसको वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है ना, अलग भी हो सकता है ये। देखिए एक पर्सन जो है अगर उसको वर्टिकल लाइन क्लियर दिख रही है तो क्या होगा, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल भी ब्लर्ड दिखेगी। क्लियर है? और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर एक पर्सन को हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियरली दिख रही है तो उसको वर्टिकल लाइन ब्लर्ड दिखेगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया और ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग को डिफेक्ट तो आ गया, हम लोग जानते हैं कि डिफेक्ट आया, क्यों आया ये भी हम लोग जान गए। डिफेक्ट आया, क्या हुआ इस डिफेक्ट में, और ये क्यों हुआ, तो मैंने वही बता दिया। अब हम लोग, अब डिफेक्ट आया तो करेक्शन तो कुछ ना होगा, कुछ तो करेक्शन होगा, तो हम लोग करेक्शन अब पढ़ेंगे, ठीक है। इसका करेक्शन हम लोग देख लेंगे बच्चों। इसका करेक्शन में कोई रे डायग्राम नहीं देखना है, कोई रे डायग्राम आपको नहीं आएगा, लेकिन याद रखिएगा करेक्शन में हमेशा पूछता है कौन सा लेंस यूज करते हैं, ये मत भूलिएगा। astigmatism
इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म को सही करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। कैसा यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है पॉइंट? हम लोग एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। यहां पर थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में कर दूंगी, डिटेल थोड़ा बता दूंगी कि कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस और कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस कहां पर यूज करते हैं। ठीक है ना, हम लोग पहले कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में जानेंगे कि किस केस में कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं और किस केस में कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। तो फॉर करेक्टिंग astigmatism, for correcting astigmatism due to excess curvature, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है कर्वेचर उसका, तो उस केस में हम लोग कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। उस केस में हम लोग कॉनकेव सिलेंड्रिकल यूज करते हैं। और दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, इसमें फॉर करेक्टिंग एस्टिग्मेटिज्म, ड्यू टू लेस कर्वेचर। ठीक है ना, जब कर्वेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, और जब कर्वेचर ज्यादा नहीं बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ा रहता है, तो उस केस में हम लोग कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म सिंपल सा एक डिफेक्ट है जिसमें एक टाइम में अगर आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो तो वर्टिकल नहीं देख पाओगे, अगर आप वर्टिकल देख पाते हो तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाओगे। ये क्यों हो जाता है बच्चों? ये इसलिए हो जाता है कि हमारा जो कॉर्निया है, ये आई लेंस है, उसका जो स्फेरिकल शेप है वो हमारा डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। कर्वेचर क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस भी हमारा दो तरह का होता है, कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस और कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस। कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस हम लोग कब यूज करेंगे? जब उसका कर्वेचर जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो हम लोग कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे, और कर्वेचर जो होगा ज्यादा नहीं बढ़ा होगा, थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, तो उस केस में कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। तो ये था बच्चों हमारा एस्टिग्मेटिज्म। अब हम लोग की जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो आप लोग डेली लाइफ में भी सुनते हो, मोतियाबिंद के बारे में, है ना। जनरली ये आज के डेट में तो जनरली एकदम हो रहा है, सबको हो रहा है। ठीक है ना, पहले तो होता था कि नहीं, कि ये ओल्ड एज में होता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। आज के डेट में क्या हो रहा है कि बच्चों लोग को भी ये डिफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो ये डिफेक्ट में क्या होता है? ये हमारा कैटरैक्ट। ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या होता है? ये जो आई लेंस है ना, आई लेंस है, इसके ऊपर जो है प्रोटीन का लेयर जमने लगता है। ठीक है ना, धुंधला धुंधला लेयर क्या होता है? प्रोटीन का, इसके ऊपर ये हो जाता है, प्रोटीन लेयर आ जाता है। ठीक है ना, कैसा आ जाता है? प्रोटीन का लेयर आ जाता है, प्रोटीन लेयर आ जाता है। ठीक है ना, आई लेंस के ऊपर कैसा लेयर आ जाता है? प्रोटीन लेयर हो जाता है। ठीक है ना, पहले ये ट्रांसपेरेंट था, लेकिन जब प्रोटीन लेयर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है? ओपैक बन जाता है। क्लियर है पॉइंट? आई लेंस हम लोग जानते हैं कि हमारा आई लेंस कैसा है? ट्रांसपेरेंट आई लेंस है। लेकिन जब मोतियाबिंद होती है तो क्या होता है? वो आई लेंस के ऊपर प्रोटीन की लेयर जम जाती है। वो प्रोटीन की लेयर जो जमती है उससे हमारा आईज क्या हो जाता है? ओपैक हो जाता है। जब ओपैक होगा तो कोई चीज दिखेगा नहीं। ठीक है ना, कोई चीज दिखेगा नहीं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको सर्जरी ही करवाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कैटरैक्ट जो है इसके क्या होती है? आई लेंस के ऊपर प्रोटीन की लेयर जमने की वजह कर जो ट्रांसपेरेंट आई लेंस था हमारा, वो ओपैक में चेंज हो जाता है।
आपको मालूम होती है कि जब ओपैक होता है तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो वो कैटरैक्ट जब हो जाता है तो कोई करेक्शन नहीं है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, आपको सर्जरी उसकी करवानी पड़ेगी। समझ में आई बात? कैटरैक्ट की क्या करनी पड़ती है? सर्जरी करवानी पड़ती है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग लिखेंगे cataract is a defect of vision cataract is a defect of vision in which eye lens becomes cloudy, ठीक है ना। आई लेंस बिकम क्लॉडी और ओपैक, ठीक है ना। क्या करता है? ओपैक हो जाता है या क्लॉडी रहता है। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है। तो काउस क्या आता है? काउस में आप लोग लिख सकते हैं, काउस में क्यों हो जाता है? मेनली अकर ड्यू टू एजिंग। क्यों होती है? मेनली अकर ड्यू टू एजिंग। ये क्यों हो जाता है? मेनली अकर ड्यू टू एजिंग, ठीक है ना। ये मेनली अकर ड्यू टू एजिंग जो था, ये पहले तो था कि हाँ ये एज के बाद ही होता है, लेकिन आज के डेट में अगर देखा गया है तो ये बच्चों को भी हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों? प्रोटीन डिपोजिशन। प्रोटीन डिपोजिशन, ठीक है ना। प्रोटीन की लेयर आकर के जम जाती है, इस वजह कर हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काउज बाय इंजरी, इस वजह कर भी हो सकती है, कुछ इंजरी आपको हुई है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना। प्रोलॉन्ग एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग लाइट देख रहे रेज मत लिखिए। अल्ट्रावायलेट लाइट, डायबिटिक और जेनेटिक डिसऑर्डर, इस वजह कर ये होता है, ठीक है ना। ये रीजन है क्यों हमको कैटरैक्ट होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर जानेंगे? कांट बी करेक्टेड बाय स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। ये चश्मे से नहीं ठीक होता है, किसी भी हाल में आप चाहिएगा कि चश्मा लगा ले तो मेरा ठीक हो जाए, नो, ओनली क्या? सर्जिकल आप लिख लीजिए सर्जिकली रिमूव्ड, यानी कि ये सर्जिकली ही रिमूव्ड होगा। अदरवाइज आप चाहोगे कि नहीं मैं चश्मा, जैसे मुझे मायोपिया हुआ, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोपिया या एस्टिग्मेटिज्म हुआ, हम लोगों ने आप देखा कि कॉनकेव कहीं पर लेंस, कहीं पे कॉन्वेक्स लेंस लगा करके हम लोगों ने उस डिफेक्ट को ठीक किया। लेकिन जब आपको कैटरैक्ट हो जाता है तो आपका कुछ काम नहीं करेगा आपको सिवाय सर्जरी के अलावा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आई लेंस के ऊपर प्रोटीन्स के लेयर आ जाते हैं। प्रोटीन्स के लेयर आ जाता है तो वो ओपैक बना देता है, कुछ दिखता ही नहीं है, लाइट अंदर इंटर ही नहीं करती है, तो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग सिंपल सा एक ऑप्शन है, वो है हमारा सर्जरी। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारा नहीं है,
ठीक है। हम लोगों ने कहा था कि हम लोग मायोपिया पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप एस्टिमेटिज्म और कैटरैक्ट को क्लियर करिए। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है ना, ओके।